हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस हम किस तरीके से कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च का स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कीवर्ड रिसर्च जो हम जिसे कहते हैं उसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि कीवर्ड जो हम एसईओ में कीवर्ड यूज करते हैं तो वो कीवर्ड आखिर क्या है और कीवर्ड का क्या वैल्यू है। सबसे पहले हम उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि कीवर्ड का मतलब बेसिकली ये होता है वो वर्ड यानी वो जो क्वेरी होती है जो कस्टमर सर्च करते हैं। यानी अगर आप जनरली आप देखेंगे कोई भी हम एसईओ प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड्स पर आप ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं। उस पर्टिकुलर वर्ड को हम कहते हैं कीवर्ड। और हमारा गोल यहां पर यह होगा कि हम उस कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे जिस कीवर्ड्स पर हम रैंक कर सकते हैं। अब इसमें किस कीवर्ड पर हम रैंक नहीं कर सकते वो आगे हम देखेंगे कि बाज़ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, उन कीवर्ड्स पर रैंक करना बहुत ही मुश्किल होता है। बाज़ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कम कंपटीशन के होते हैं, उस पर रैंक करना ईजी होता है। लेकिन इससे पहले आपको सबसे पहले जानना होगा कि कीवर्ड को हम किस तरह से क्लासिफाई और डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट याद रखिए कि कीवर्ड को हम उसके इंटेंशन के बेस पे यानी जो यूजर का जो माइंड है, जो इंटेंशन है, उनका क्या गोल है, उसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो कीवर्ड को जनरली हम डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में। सबसे पहला कीवर्ड के कैटेगरी का नाम है इंफॉर्मेशनल क्वेरीज और इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। सेकेंड नाम है नेविगेशनल क्वेरीज और थर्ड टाइप होता है ट्रांसैक्शनल क्वेरीज। नाउ इसका मतलब क्या है पहले हम समझेंगे। इंफॉर्मेशनल सर्च का मतलब, इंफॉर्मेशनल क्वेरीज का मतलब वो है वो क्वेरीज जहां पर यूजर का गोल सिर्फ और सिर्फ किसी तरीके का इंफॉर्मेशन जानना है, किसी तरीके का इंफॉर्मेशन उनको चाहिए। उस टाइप ऑफ क्वेरीज को हम कहते हैं इंफॉर्मेशनल क्वेरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने सर्च किया व्हाट इज डेटा साइंस, लेट अस से किसी ने सर्च किया व्हाट इज डेटा साइंस, ये क्वेरी है। देखिए इस क्वेरी में हमें ये तो पता चल रहा है कि लोग वो पर्सन डेटा साइंस के बारे में सर्च कर रहे हैं, लेकिन उनका मकसद क्या है, उनका गोल क्या है। तो हम इसको समझ में आता है कि इस व्हाट के वजह से हम ये कह सकते हैं कि भाई ये बंदा जानना चाह रहा है, इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि डेटा साइंस किसे कहते हैं। यानी ये हो गया है इंफॉर्मेशनल क्वेरीज। देखिए हर बिजनेस में इंफॉर्मेशनल क्वेरीज हमेशा होते हैं जो कस्टमर को एजुकेट करने के लिए, कस्टमर को ज्यादा मालूमात देने के लिए हम यूज करते हैं। सेकेंड कैटेगरी है दोस्तों नेविगेशनल क्वेरी। अब देखिए नेविगेशनल क्वेरी का मतलब होता है वो क्वेरी जहां पर यूजर का इंटेंशन हो कि वो किसी वेबसाइट के बारे में जानना चाहे या किसी वेबसाइट के किसी पेज में वो जाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने सर्च किया विकिपीडिया डेटा साइंस, यहां पर देखिए जब मैंने सर्च किया विकिपीडिया डेटा साइंस, अब मुझे डेटा साइंस के बारे में मालूम करना है, जानकारी लेनी है, लेकिन किस वेबसाइट से मुझे डाटा चाहिए? मुझे डाटा चाहिए विकिपीडिया के वेबसाइट से ही। यानी मैं ये चाह रहा हूं कि विकिपीडिया का एक पेज आ जाए जहां पर डेटा साइंस के बारे में लिखा हुआ हो, मैं उस बारे में पढ़ सकूं। इंसाइक्लोपीडिया है विकिपीडिया, तो मैं आराम से उस बारे में पढ़ सकूं। तो इसको कहते हैं नेविगेशनल क्वेरी। इसका क्या मकसद होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद होता है ट्रांसैक्शनल क्वेरीज। देखिए ट्रांसैक्शनल क्वेरीज का सिंपल लॉजिक ये होता है वो क्वेरीज जहां पर आगे जाकर उस क्वेरीज पर किसी तरह का जो है कस्टमर पैसा खर्च करने का जो है गोल है उसका, किसी तरीके से वो जो है किसी तरीके से वो अमाउंट खर्च करेगा, उस टाइप ऑफ क्वेरीज को कहते हैं ट्रांसैक्शनल। फॉर एग्जांपल, अब इसी डाटा साइंस को हम यहां पर लिख देंगे डेटा साइंस कोर्स। अब देखिए, अब ये बात तो हम समझ सकते हैं कि जब किसी ने डेटा साइंस कोर्स का मतलब कीवर्ड सर्च किया, इसका मतलब वो कोर्स करना चाह रहे हैं। तो यहां पर ये समझ में आया कि फ्यूचर में जाकर वो उस कोर्स को खरीदेंगे। या अगर इसने सर्च किया कि ऑनलाइन डेटा साइंस कोर्स, तो ये भी हम कह सकते हैं कि भाई ये भी पर्सन उस कोर्स को खरीदना चाहते हैं। यार अगर आप कहेंगे कि सर इंफॉर्मेशनल क्वेरी क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहां पे ले लीजिए आप डेटा साइंस
ट्यूटोरियल। अब देखिए ट्यूटोरियल का मतलब ये है कि कोई बंदा ट्यूटोरियल सर्च करेगा तो फ्री में पढ़ना चाह रहा है, ट्यूटोरियल सर्च करके कोई कोर्स नहीं खरीदते। याद रखिए, जब हम ट्यूटोरियल वर्ड सर्च करते हैं यानी हम उसको अपने खुद से पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशनल क्वेरी होगा। और डेटा साइंस कोर्स, डेटा साइंस ट्रेनिंग एक्सेट्रा वो आपका जो है ट्रांजैक्शनल क्वेरीज होगा। तो याद रखिए, जब भी हम कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस शुरू करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा गोल ये होगा कि जो इंडस्ट्री में हम रिसर्च कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में तमाम कीवर्ड्स को हम प्रॉपर्ली क्लासिफाई करें। अब याद रखिए, जब भी हम ट्रांजैक्शनल क्वेरी हमारा प्राइमरी गोल है, यही हमारा प्राइमरी गोल है, लेकिन जब हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें यह भी देखना होगा कि यूजर का क्या इंफॉर्मेशन, यूजर जानकारी चाहते हैं, तो हम जनरली इंफॉर्मेशनल क्वेरीज पर भी फोकस करते हैं। जैसे किसी ने सर्च किया व्हाट इज डेटा साइंस, अगर हमारा डिटेल ब्लॉग आर्टिकल उस पर्सन को मिल जाए तो उसको तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी और उसके लिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि ओके, डाटा साइंस नाम का एक कोर्स है, डेटा साइंस एक इंडस्ट्री है, एक सब्जेक्ट है, इसमें तमाम जो है डिटेल्स मिल जाएंगे। तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में वो हमारे पास जो है कोर्स भी लेने के जो है चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। या अगर आपके पास रीमार्केटिंग हो तो अगर उसने आपके पास वेबसाइट पे आए हैं डेटा साइंस कोर्स, डेटा साइंस, व्हाट इज डेटा साइंस के कीवर्ड पर, या स्कोप ऑफ डेटा साइंस के कीवर्ड पर, या फ्यूचर ऑप्शंस ऑफ डेटा साइंस के कीवर्ड पर वो आपके वेबसाइट पे आ जाए, तो उसके बाद आप उसको जो है रीमार्केटिंग के जरिए से अपने वेबसाइट पे फिर से ला सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है जो हम जब भी हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो इंफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल पर ज्यादा फोकस करते हैं। नेविगेशनल अपने आप आ जाते हैं। देखिए, नेविगेशन हम किसी थर्ड पार्टी ब्रांड के लिए नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने सर्च किया यूडीमी डेटा साइंस कोर्स, एक्चुअली इट इज अ नेविगेशनल प्लस ट्रांजैक्शनल, बोथ है वो, उसको कहते हैं हाइब्रिड। ये क्यों इसलिए बोथ है, क्योंकि यूडीमी पर आप कोर्सेज खरीदते हैं प्लस डेटा साइंस का कोर्स खरीदना चाह रहे हैं। यूडीमी यानी यूडीमी का वेबसाइट, डेटा साइंस यानी डेटा साइंस कोर्स, यानी अब यहां पर ये ट्रांजैक्शन भी है और नेविगेशन। क्या मैं अपने वेबसाइट पर वर्ड लगाऊंगा यूडीमी कोर्स के लिए ऑप्टिमाइज करूंगा? नहीं। सो नेविगेशनल क्वेरी आपके खुद के ब्रांड के लिए ऑटोमेटिक आते हैं, लेकिन आप किसी और के ब्रांड के लिए आप एसईओ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर बाज लोग क्या कहते हैं, पीपीसी में वो बिडिंग करते हैं, पीपीसी में वो जो है अपने कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड पर बिड करके उस कीवर्ड पर रैंक कर सकते हैं, जिससे आपको कॉम्पिटिटर के ब्रांड नेम के कीवर्ड के साथ भी आपको जो है रिजल्ट मिल सके। तो ये बात हमेशा याद रखिए दोस्तों कि कीवर्ड रिसर्च का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, 3 कैटेगरीज ऑफ कीवर्ड्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं अब वो क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कोई भी कीवर्ड आप लेंगे, लेंथ ऑफ द कीवर्ड के बेसिस पर भी हम कैटेगरीज डिवाइड करते हैं और इस कैटेगरीज को हम कहते हैं 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं शॉर्ट टेल, दूसरे को कहते हैं मीडियम टेल और थर्ड को कहते हैं लॉन्ग टेल। अगर आप देखेंगे तो इसका क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। जनरली यहां पर जो एक वर्ड सिंगल वर्ड के कीवर्ड होते हैं उसे जनरली हम शॉर्ट टेल कहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 2 से 3 वर्ड्स अगर होंगे तो उसको हम मीडियम टेल कहते हैं। देखिए, अलग अलग लोग इसको अलग अलग डिफाइन करते हैं। बाज एसईओस जो है 1 और 2 वर्ड्स को शॉर्ट टेल कहते हैं, बाज एसईओस जो है सिर्फ 1 वर्ड को शॉर्ट कहते हैं, बाज एसईओस मीडियम टेल जो है 3 वर्ड्स को मीडियम टेल कहते हैं। लेकिन जो मैंने बहुत सारे एसईओस पे यही देखा है कि शॉर्ट टेल यानी 1 वर्ड, मीडियम टेल यानी 2 to 3 वर्ड्स, और यहां पर 3 से ज्यादा जो भी कीवर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे लॉन्ग टेल पे। तो अब इसमें क्या लॉजिक है? आप सोचेंगे कि सर ये क्यों जरूरी है, क्यों हम इस टेल्स को जानना जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द कीवर्ड ऑल्सो कंपटीशन लेवल जो है चेंज हो जाएगा। और याद रखिए, जो सबसे ज्यादा जो सर्च किए जाते हैं, जो कस्टमर के जरिए से जो सर्च किए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होता है वो होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड का, और उसके बाद होता है अराउंड 11% और समथिंग ऑड, और यहां पर सम 18% समथिंग ऑड इज सर्च बाय शॉर्ट टेल। यहां पर इन दोनों का कुछ डिफरेंस होगा दोस्तों, मुझे एग्जैक्टली वो नंबर मैंने जो पढ़ा है वो याद नहीं है, तो मैं इसको यहां पर एक ये भी 11 हो सकता है या इसका रिवर्स भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल बात यह है कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है
लॉन्ग टेल। लॉन्ग टेल यानी वो वर्ड जो लंबे हैं, लेकिन यहां पर उस कस्टमर का जो है इंटेंशन बहुत क्लियर होगा और कस्टमर को क्या चाहिए बहुत क्लियरली कस्टमर अपने क्वेरी में रखेगा, जिससे हम सही ऑडियंस को जो है टारगेट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब जनरली याद रखिए, हम जब भी एसईओ पर इंप्लीमेंटेशन करते हैं और एसईओ में जब वर्क करते हैं, तो अगर हम रिजल्ट चाहते हैं तो किस तरह से रिजल्ट लेते हैं। तो जनरली हमारा गोल यहां पर यह होता है कि जब भी हम एसईओ प्रोजेक्ट करते हैं तो याद रखिए एक पिरामिड स्ट्रक्चर से हम ले लेंगे। तो यहां पर यह हो गया है आपका लॉन्ग टेल, ये हो गया है मीडियम टेल और ये हो गया है शॉर्ट टेल। और याद रखिए हमारा जो गोल होता है हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे, यानी वी विल स्टार्ट हियर। जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टेल से और स्लोली हम जाएंगे शॉर्ट टेल की तरफ। और एक बात आपको याद रखनी है कि इसी एंगल में कंपटीशन भी इसी एंगल में बढ़ेगा, यानी पहले जब आप लॉन्ग टेल पे करेंगे तो आसान रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप मीडियम और शॉर्ट टेल पे जाएंगे तो आपका कंपटीशन लेवल भी बढ़ता जाएगा। और यहां पर और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जो इंटेंशन ऑफ द यूजर है, यानी यूजर को क्या चाहिए एग्जैक्टली, तो वो जो हम इसे कहते हैं इंटेंशन। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि इंटेंशन ऑफ द यूजर विल इंक्रीज। यहां पे मैंने एरो इस तरह रखा है, लेकिन वो डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज का है। यहां पर जो इंटेंशन ऑफ द यूजर है वो इंक्रीज होता है। शॉर्ट टेल में बहुत ही बिल्कुल ही जनरल, अब एक मैंने कह दिया डाटा साइंस, इसमें क्या चाह रहा हूं मैं, सिर्फ डाटा साइंस के बारे में एग्जैक्टली क्या चाह रहा हूं मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर हम लॉन्ग टेल पे जाएंगे, बेस्ट डेटा साइंस कोर्स इन मुंबई, देखिए लॉन्ग टेल कीवर्ड है, लेकिन यहां पर कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, बेस्ट कोर्स चाहिए डेटा साइंस का, और कहां पर, मुंबई पे। तो यहां पर हम इंटेंशन ज्यादा वैल्यू होता है, तो यहां पे कंपटीशन लेवल इसका कम होता है और इसका ज्यादा, और इंटेंशन वैल्यू लॉन्ग टेल की ज्यादा होती है और शॉर्ट टेल की कम होती है। तो यहां पर इसीलिए जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो हमारा गोल होता है हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड से। उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट भी आपको क्लियरली समझ में आ गया है। तो इसके बाद होता है, अब जब हम कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो हमें एक चीज यहां पर ये देखनी होती है कि हमारा जो क्लाइंट का बिजनेस है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको कीवर्ड के रूट कीवर्ड्स यानी सीड कीवर्ड्स को डिफाइन करना पड़ता है। अब आप कहेंगे सीड कीवर्ड्स का माना क्या है सर? यहां पर देखिए, सीड कीवर्ड्स का मतलब है वो जो बेस यानी जिसको बुनियाद बनाकर हम आगे रिसर्च कर सकते हैं। जैसे हमारा कोर्स है डेटा साइंस, हमारा कोर्स है डेटा साइंस, तो अब आपको यहां पर इसके रूट कीवर्ड्स लाने होंगे। रूट कीवर्ड्स यानी वो कीवर्ड जो आपके बिजनेस के रिलेवेंट है। अब जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल अभी यहां पर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा डेटा साइंस कोर्स, दिस इज वन कीवर्ड जो हम कह सकते हैं कि हमारा टारगेट कीवर्ड हो सकता है, रूट कीवर्ड है। इसी तरह डेटा साइंस ट्रेनिंग, ठीक है, इसी तरह डेटा साइंस इंस्टीट्यूट, ये भी हमारा टारगेट कीवर्ड हो सकता है। तो आप देखना यह है कि जो आपका रूट कीवर्ड है उस रूट कीवर्ड के जो रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को आपको जानना है। अभी बहुत सारे आ सकते हैं दोस्तों, जैसे ऑनलाइन डेटा साइंस कोर्स भी आ सकता है, लेकिन वो आपको रिसर्च में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कोई भी कीवर्ड रिसर्च करने से पहले उस कीवर्ड के रूट जो बेसिक कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स को देखना जरूरी है। तो अब हमारे पास है डेटा साइंस कोर्स, डेटा साइंस ट्रेनिंग, डेटा साइंस इंस्टीट्यूट। अब इसके बाद हम कहते हैं जो प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है कीवर्ड रिसर्च का एक्चुअल प्रोसेस, जो हम टूल यूज करते हैं। जब गूगल पर आप डायरेक्टली चाहिए और गूगल पर एक टूल होता है गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड प्लानर ये टूल है जो फ्री में अवेलेबल है। लेकिन यहां पर अगर आपका एडवर्टाइजिंग अकाउंट है तो वहां पर आपको डेटा ज्यादा मिलेगा, कंप्लीट डेटा मिलेगा कीवर्ड्स का। अगर आप फ्री में ये अकाउंट बनाते हैं गूगल एड्स का अकाउंट, जब लॉगिन करके सब साइन अप करेंगे तो आपको फ्री वर्जन में, फ्री आपका अकाउंट अगर एडवर्टाइजिंग ना हो और आपका अकाउंट अगर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं आप, तो आपका डिफरेंस यहां पे ये होगा कि फ्री में लिमिटेड डेटा रहेगा और यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। क्योंकि मेरे पास अभी अकाउंट जो है वो पेड अकाउंट है, तो मैं आपको पेड अकाउंट में बताऊंगा जिसमें हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूं और हम देखेंगे कि कीवर्ड रिसर्च टूल जो है वो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर स्क्रीन आप देख रहे हैं,
ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये है कीवर्ड प्लानर टूल। तो जब आप कीवर्ड प्लानर टूल में जाएंगे तो आपको सबसे पहले गूगल पे टाइप करना होगा गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर, और इसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगा। अब यहाँ पर ये स्क्रीन में दो ऑप्शंस है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और एक है गेट सर्च वॉल्यूम। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यानी आप नए कीवर्ड्स को जानना चाहते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन यहां पर है जिसका नाम है कीवर्ड। यहां पर जो है हम 10 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, हमारी लैंग्वेज के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और हमारे जो है लोकेशन। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो कीवर्ड है वो ऐड करूंगा मैं यहां पर डेटा साइंस कोर्स, डेटा साइंस ट्रेनिंग और डेटा साइंस इंस्टीट्यूट। ओके, और मेरा रिसर्च ऑल ओवर इंडिया रहेगा, ठीक है। और मैं इसको कहूंगा गेट रिजल्ट्स। सो यहां पर आप जो डेटा देख रहे हैं दोस्तों, ये ओवरऑल ग्राफ मिलता है आपको, ये पेड में ही होता है कि यहाँ पर देखिए डेटा साइंस का जो है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, अराउंड 8 लाख लोग ईयरली सर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे हुआ है। लेकिन अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है कि जब आप स्क्रॉल करना शुरू करेंगे तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम पता लगेगा कि यहाँ पर देखिए ये जो कीवर्ड है हमारा, ये जो कीवर्ड है डेटा साइंस कोर्स, इसको करीब 60,000 लोग सर्च कर रहे हैं, इसको कहते हैं मंथली वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद डेटा साइंस ट्रेनिंग सिर्फ 880 लोग सर्च कर रहे हैं और डेटा साइंस इंस्टीट्यूट सिर्फ 480 लोग सर्च कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में एवरी मंथ। इसके बाद ये जो डेटा है 3 मंथ चेंज जो है डिक्लाइन हुआ है इस वर्ड का, और ईयर ऑन ईयर ये इंक्रीज हुआ है। और ये कंपटीशन लेवल हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि ये पीपीसी का कंपटीशन लेवल है। और साथ ही साथ और एक भी इंटरेस्टिंग चीज आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको स्क्रॉल करूंगा राइट साइड पे तो अभी फिल वक्त पीपीसी में इसका क्या कॉस्ट है यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 59 रुपीज मिनिमम बिड है और हाईएस्ट बिड है 254। इस तरह से हम डेटा देख सकते हैं। तो यहां पर आपको करना होगा कि जो कीवर्ड्स आपके रेलेवेंट हैं उन कीवर्ड्स को आपको सिलेक्शन करते हुए आपको तमाम वर्ड्स को ऐड करना है और तमाम वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। तो वो मैं कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं स्क्रीन में अवेलेबल नहीं हूं लेकिन आप स्क्रीन पे देखिए कि यहां पर सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा ऑप्शन नंबर 1 डेटा साइंस कोर्स। हाँ, हम लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। डेटा साइंस ट्रेनिंग भी हम ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट भी ले सकते हैं। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, एक कीवर्ड आ रहा है, वो बहुत ही जेनरिक कीवर्ड है जिसका नाम है डेटा साइंस, यानी बहुत ही जेनरिक कीवर्ड है। 1 लाख अगर आप यहां देखेंगे तो 1,65,000 लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही जेनरिक कीवर्ड है तो हम इस जेनरिक कीवर्ड पे नहीं लेंगे। और उसके बाद है डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स कोर्स ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस में ही अंदर आता है ये कोर्स, तो हम इसको अभी अवेलेबल नहीं सेलेक्ट करेंगे। और एक चीज आप देखिए, अगर हम डेटा साइंस वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको लेना चाह रहे हैं तो यहां पर आप ऊपर जाइए, फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर से आसानी हो जाएगी। ओके, तो यहां पर आप ऐड करिए फिल्टर, कीवर्ड इंक्लूड्स कंटेन्स। हम वही कीवर्ड देखना चाह रहे हैं जहां पर द वर्ड डेटा साइंस अवेलेबल हो, तो ही हम वो वर्ड को देखना चाह रहे हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, ये तमाम डेटा फिल्टर होकर अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये डेटा को इसने फिल्टर किया। पहले 3159 कीवर्ड्स थे, अभी हुए हैं 2174 कीवर्ड्स ओनली। और यहां सर आप देखेंगे तो वही कीवर्ड्स रहेंगे जिसमें द वर्ड डेटा साइंस अवेलेबल होगा। तो मैं यहां पर कुछ कीवर्ड्स एग्जांपल के लिए लेता हूं, 1 2 3 और डेटा साइंस जेनरिक कीवर्ड, पाइथन फॉर डेटा साइंस ऑल्सो वी कैन टेक, बट इट्स थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। डेटा साइंस सर्टिफिकेशन यस, एमएससी नो, डेटा साइंस डिग्री, अगर आप डिग्री ऑफर कर रहे हैं तो डिग्री ले सकते हैं। कोर्सेरा डेटा साइंस नो, ये तो ब्रांड कीवर्ड है। आईआईटी मद्रास डेटा साइंस नो, डेटा साइंस कोर्स फीस हाँ, इंफॉर्मेशनल क्वेरी है। बेस्ट डेटा साइंस कोर्सेज यस, यूडेमी डेटा साइंस नो, लर्न डेटा साइंस यस, हम इसको रेलेवेंसी के हिसाब से लेंगे। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग हाँ, डेटा साइंस ऑनलाइन कोर्स। हम इस तरह से जो कीवर्ड्स आपके रेलेवेंट होंगे वो सेलेक्ट करके, जैसे ही आप प्लस दिख रहा है यहाँ पे ऐड कीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए ऐड कीवर्ड्स टू क्रिएट प्लान। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें एक यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्लान ऑप्शन रहेगा, सो क्लिक कीजिए कीवर्ड प्लान पर और ये है आपके सेव्ड
कीवर्ड्स। अभी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, आप देख सकते हैं हमारे मैंने जो बेसिक कीवर्ड लिए है वो कीवर्ड्स अवेलेबल है। तो इसको यहां से क्लिक कीजिए डाउनलोड पर, और हमें हिस्टोरिकल डेटा चाहिए तो क्लिक कीजिए गूगल शीट्स पर। तो राइट अवे ऑल दिस कीवर्ड्स विल गो इनटू गूगल शीट्स। तो मैं यहां पर ऐड कर लूंगा डेटा साइंस कीवर्ड्स। तो इस तरह से दोस्तों जो भी इंडस्ट्री के लिए आप रिसर्च करना चाहते हैं तो फंडामेंटल आइडिया यही है कि उसको प्रोसेस आप समझिए। फिर उसके बाद जो कीवर्ड्स मैंने सिर्फ थोड़े लिए हैं, लेकिन आप ये ज़्यादा कीवर्ड्स जब लेंगे तो ज़्यादा कीवर्ड लेने के वक्त में आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशनल क्वेरीज जो आपके ब्लॉग में आप यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद नेविगेशनल क्वेरीज तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, उसके बाद होंगे है ट्रांसैक्शनल क्वेरीज जो आपको सेपरेट रखने होंगे। फिर इसके बाद का प्रोसेस होता है कंपटीशन एनालिसिस, जो आप देखते हैं कि कौन सा कीवर्ड सबसे डिफिकल्ट है, उसके हिसाब से जो आसान है उसके लिए हम सबसे पहले प्रोसीड करते हैं। तो ये होता है दोस्तों एक सिंपल, मैंने ओपन शीट किया तो ये हमारा डेटा आ गया है कीवर्ड प्लानर टूल से हमारे जो है डायरेक्ट विजिबिलिटी में। तो ये कीवर्ड्स पर हम फोकस कर सकते हैं। तो एसईओ का जो स्टेप होता है, कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस का मकसद यही होता है कि जो भी बिजनेस के लिए आप एसईओ कर रहे हैं उसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको आप समझेंगे, उसको आप देखेंगे, ताकि उन कीवर्ड्स पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा सेशन कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस में। उम्मीद है आपको ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे जो है चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।